हमने आपको उस दिन पढ़ाया था कि जो धरातल है, जो हमारी पृथ्वी है, इसके जो रूप बदलते हैं, कैसे इस पे हमें पर्वत दिखाई देते हैं, कैसे हमको पठार दिखाई देते हैं, कैसे हमको मैदान दिखाई देते हैं, ये सब क्रियाएं कैसे होती हैं। तो ये भी इन क्रियाओं के होने के लिए हमने आपको बताया था कि जो पृथ्वी के ऊपर जो बल है, जो फोर्स है, उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आंतरिक बल होता है जिसको एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और एक हमारा बाह्य बल होता है। दो प्रकार की जो ताकतें हैं वो पृथ्वी के ऊपर जो भी रिलीफ फीचर्स हमको दिखाई देते हैं, जो भी उच्चावच हमको दिखाई देते हैं, वो इन्हीं का परिणाम होते हैं। इन्हीं की वजह से पृथ्वी के ऊपर हम उन रिलीफ फीचरों को देख पाते हैं, उन उच्चावचों को देख पाते हैं। अब आंतरिक बल की बात करते हैं तो जो हमारा बल है, आंतरिक बल को दो भागों में बांट दिया गया। एक तो दीर्घकालिक बल और एक आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बल ये होता है जो हमेशा धीरे 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 उसकी प्रक्रिया गतिमान रहती है, और उसमें क्या होता है, वलन और भ्रंशन। ठीक है, दो तरीके की क्रियाएं होती हैं, जिसको हम वलन को फोल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोल्डिंग बोलते हैं। तो वलन और भ्रंशन दो प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, इनसे पृथ्वी के आंतरिक बलों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। और ये बल ऐसा होता है, ये बहुत धीरे धीरे काम करता रहता है। इसकी जो कार्य करने की गति होती है वो बहुत स्लो होती है। तो इससे जो बनने वाले जो परिणाम है वो हमको तुरंत नहीं दिखाई देते हैं। इनको धरातल पर आने में काफ़ी समय लगता है, और लंबे समय के बाद ये चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, जैसे कि महाद्वीप हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं। ये सब किस तरीके से बनते हैं, इनके लिए जिम्मेदार हमारा जो है आकस्मिक बल है। क्या है? आकस्मिक बल है और आंतरिक बल है। और इसी आंतरिक बल की वजह से हम इसको देख करके हमको ये पता चलता है कि आंतरिक जो एंडोजेनिक फोर्स है, जो आंतरिक बल है, उनकी वजह से प्रक्रियाएं हमको देखने को मिलती हैं। अब आज हमको आपको पढ़ाना है वलन, जिसको हम फोल्डिंग कहते हैं, कि वास्तव में वलन क्या है या फोल्डिंग क्या है। एक शब्द इससे पहले हमको ये जानना होगा कि यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं। जैसा कि हम आपको मानचित्र में बता भी रहे हैं कि एक हमारी ये प्लेट है इधर से, और एक प्लेट हमारी ये इधर से। अब ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं? ताकत लग रही है। जैसे हम किसी गीली मिट्टी को लेते हैं, अपने हाथ में पकड़ें और गीली मिट्टी पर दोनों हथेलियों की तरफ से इधर से पुश करें और इधर से पुश करें। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? प्लेट है, और ये हमारा बल जो फोर्स है, ये क्या कर रहा है? उस मिट्टी के ऊपर ताकत लगा रहा है। क्या लगा रहा है? ताकत लगा रहा है। और वो मिट्टी कैसी है? गीली मिट्टी है। जब उसको दोनों हथेलियों से हम फोर्स करेंगे, या इन्हें हम दो प्लेट कह सकते हैं, इन दो प्लेटों के माध्यम से जो ये फोर्स, ये जो ताकत लगेगी, तो उस मिट्टी को क्या होगा? वो मिट्टी, गीली मिट्टी ऊपर की ओर बढ़ेगी, और उसमें क्या पड़ जाएंगे? फोल्ड पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? फोल्ड पड़ जाएंगे। जब वो फोल्ड पड़ जाएंगे, धीरे धीरे फोल्ड के साथ वो मिट्टी क्या हो जाएगी? ऊंची हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे जो फोल्डिंग माउंटेन हैं, उनका निर्माण होता है जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं, और इस क्रिया से धरातल के ऊपर क्या होता है? फोल्ड पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं, और इससे पर्वतों का निर्माण होता है। अब यहाँ हम चित्र में जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये पहले एक जियोसिंक्लाइन है, भूसन्नत है, या एक प्रकार से, और इधर से प्लेटें। ठीक है, अब प्लेटें क्या होती हैं? स्थल के जो विशाल दड़खंड, भूखंड जो भाग हैं, उनको हम प्लेट कहते हैं। और ये क्योंकि पृथ्वी नीचे लिक्विड अवस्था में है, तरल अवस्था में है, आपको बताया जा चुका है, तो ये प्लेटें मूवमेंट करती रहती हैं। जैसा कि आज से बहुत साल पहले ये पृथ्वी की जो विश्व के मानचित्र पर जो हम जिस प्रकार से आज संसार को देखते हैं, कॉन्टिनेंट्स को देख रहे हैं, ओशंस को देख रहे हैं, ये इस तरीके से नहीं थे। इनको पैंजिया और पैंथलासा कहा जाता था। ये तो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे इन आंतरिक हलचलों की वजह से इन प्लेटों में विघटन हुआ, और
ये एक दूसरे से दूर खिसकने लगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि यहाँ पर जो जियोसिंक्लाइन थी, जो भूसन्नत थी, जो एक भाग था, इसके ऊपर दबाव पड़ा। दोनों तरफ से दबाव पड़ने के साथ ये मोड़ पड़ना शुरू हुए और मोड़ पड़ के ये जो भाग ऊपर उठ करके आया, ये हमारा क्या कहलाया? पर्वत कहलाया। और इसके बीच में जो भाग खाली हो गया, मोड़ जब पड़ेंगे तो ऐसे खाली होगा और ऐसे ऊपर उठेगा। ये जो खाली जो चीज़ हो गई, ये क्या कहलाई? इसको हमने क्या कहा? घाटी का। क्या कहा? वैली कहा। इसको हमने घाटी कहा। तो इस प्रकार फोल्डिंग प्रक्रिया के तहत जो एंडोजेनेटिक फोर्स है, जो आंतरिक बल है, उस आंतरिक बल की प्रक्रिया में जो हमारा दीर्घकालिक बल था, जो लंबे समय तक कार्य करता है, उस बल से जो पहला कार्य बना वो वलन का बना, फोल्डिंग का बना। और इस फोल्डिंग की वजह से हमारे इन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। जैसा कि हम देख पाते हैं हिमालय पता है कि भारत देश में ही हिमालय है, सभी को पता है। और हिमालय कैसा पर्वत है अगर पूछा जाता है तो हम बता देंगे कि हिमालय वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, क्योंकि ये बहुत पुराना पर्वत नहीं है और इसके बनने की जो प्रक्रिया है वो दो प्लेटों के दबाव के कारण हुई। ऐसा माना जाता था कि जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर पहले एक दलदल बहुत बड़ा जियोसिंक्लाइन था, भूसन्नत थी, और उन प्लेटों के दबाव से इस पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है। और ये पर्वत आज भी ऐसा माना जाता है कि इसकी लंबाई जो है, इसकी ऊंचाई आज भी धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा भूगोलवेत्ताओं का मानना है। या ऐसा सर्वे के आधार पर उन्होंने इसका आकलन किया है और आकलन करने के उपरांत उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि हिमालय आज भी उठ रहा है। इसी तरीके से हम बात करते हैं यूरोप में आल्प्स पर्वत की। इसी तरीके से रॉकीज और एंडीज पर्वत की, ये दोनों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये इस प्रकार के जो पर्वत हैं, ये बलित पर्वत का उदाहरण है। इस प्रकार से बलित पर्वतों का निर्माण। अगली बात जब हम पढ़ाएंगे आपको तो पढ़ाएंगे फॉल्टिंग। एक तो फोल्डिंग हो गई, दूसरी होगी फॉल्टिंग, जिसको हम क्या कहेंगे? भ्रंशन कहेंगे। क्या कहेंगे? भ्रंशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? भ्रंशन कहेंगे। FAULTING। ठीक है। ये क्या हो गया? ये फॉल्टिंग। ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? भ्रंशन कहेंगे। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो भ्रंशन का पढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि भ्रंशन क्या है। और भ्रंशन एक टेंशन, तनाव की स्थिति है। अब इसमें क्या थी? प्लेटें समान गति में फोर्स लगा रही थी, एक इधर से एक उधर से। और भ्रंशन में क्या होगा? विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा और जिससे क्या होगा? पृथ्वी में दरारें पड़ जाएंगी। यहाँ तो हम इसको ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, समान दिशा में फोर्स लग रहा है, हमारी समान दिशा में ताकत लग रही है, लेकिन वहाँ पे टेंशन है, तनाव है। वहाँ पर जो फोर्स लगना शुरू होगा वो इस तरीके से नहीं लगेगा, वो इस तरीके से लगेगा। ये कैसे लगेगा? विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स हमारा लग रहा है ये कैसे लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है। एक ये फोर्स लग रहा है और एक ये फोर्स लग रहा है, तो ये दोनों क्या है? विपरीत दिशा में लग रहे हैं। विपरीत दिशा से जब फोर्स लगेगा तो यहाँ पर जो चीज़ है इसके अंदर क्या होगा? टेंशन पैदा होगा, तनाव होगा। और तनाव होने के बाद ही जो है क्या होगा? भ्रंश घाटी का निर्माण होगा। क्या होगा? भ्रंश घाटी का जो निर्माण होगा वो तनाव की वजह से होगा। दरारें पड़ जाएंगी जिसे हम भ्रंश कहेंगे। और इन भ्रंश रेखाओं के सहारे जो भूपटल है, जो क्रस्ट हमारी है, उसका कुछ भाग क्या होगा? कुछ भाग ऊपर उठ जाता है या तो नीचे की ओर धंस जाता है। और जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको हम होस्ट या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? होस्ट या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। किसको कहते हैं? जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, जो विपरीत टेंशन और तनाव के कारण जो दरार पड़ती है उसमें दो तरीके की स्थिति बनती हैं। एक तो भाग ऊपर उठ जाएगा और एक भाग नीचे आ जाएगा। जो भाग ऊपर उठा हुआ होगा उसको होस्ट ब्लॉक माउंटेन कहेंगे, होस्ट ब्लॉक पर्वत कहेंगे। और उसी तरीके से जो भाग नीचे धंस जाता है, ठीक है, और एक भाग क्या होगा? नीचे धंस जाएगा। जबकि नीचे जो धंसा हुआ भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्ट वैली कहेंगे। क्या कहेंगे? रिफ्ट वैली कहेंगे। क्या कहेंगे?
रिफ्ट वैली कहेंगे, RIFT रिफ्ट वैली। ठीक है, क्या कहेंगे इसको? रिफ्ट वैली कहेंगे या भ्रंश घाटी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? भ्रंश घाटी कहेंगे। ये दोनों कौन से बल हैं? इंडोजेनेटिक फोर्स हैं, आंतरिक फोर्स हैं। और आंतरिक फोर्स के अंतर्गत ये क्या है? दीर्घकालिक बल के अंतर्गत बलन और भ्रंशन की बात कर रहे हैं हम। इस तरीके से जो भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है भारत में, अगर आप देखते हैं तो विंध्याचल का नाम सुना होगा। विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है, ये क्या है? ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। ये क्या है? ब्लॉक, होस्ट, जिनको क्या कहते हैं? होस्ट माउंटेन कहते हैं, उनके उदाहरण हैं। और नर्मदा व ताप्ती नदियां जो हैं हमारी, जो रिवर्स हैं, ये क्या है? भ्रंश घाटी की उदाहरण है। क्या है? भ्रंश घाटी। क्योंकि जो भाग ऊपर उठ गया वो माउंटेन बन गया। क्या बन गया? माउंटेन बन गया। जब टेंशन पड़ा फोर्स होने की वजह से, तो एक भाग ऊपर उठा, जो ऊपर उठा हुआ भाग है, जैसे मान लो यहाँ पे थी, ये दबाव पड़ता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भारत हमारा है, ये भारत दिखाई दे रहा है। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या है? यहाँ का जो बता रहा है कि जो विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ये इस तरीके से, और ये उत्तरी अमेरिका है। तो ये जो पैसे आपको दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग, ये ओशन, यहाँ पे जितना नीला वाला भाग है ये पानी का है, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये भारत है, ये यूरोप है, ये रूस है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं ये सब आपस में एक दूसरे से मिले हुए थे, इस तरीके से अलग नहीं थे। ठीक है, ये क्या थे? आपस में मिले हुए थे। और इस तरीके से जैसे हम देख रहे हैं, यहाँ प्रशांत महासागर है, यहाँ अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, ये इतने सागर नहीं थे। ठीक है, ये सिर्फ पैंजिया और पैंथलासा के नाम से ही जाने जाते थे कॉन्टिनेंट को। धीरे धीरे इनमें हलचल होने की वजह से ये अलग होते हैं। नर्मदा और ताप्ती जो है इसके उदाहरण है। इसके बाद जब नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाएंगे वो हम पढ़ाएंगे आकस्मिक बल। जो आकस्मिक बल का तात्पर्य सिर्फ ये होता है कि जो बल अचानक लगता है, जिसका पता नहीं होता है। तो आपने कभी देखा है, सुना है कि ज्वालामुखी फट गया, भूकंप आ गया, तो ये क्या हुआ हमारा? ये आकस्मिक बल हो गया। ये धीरे से नहीं लगता, पहले से नहीं पता रहता है, एकदम धीरे धीरे इसके अंदर चीज़ हुई और एकदम धड़ाका हुआ, जो है ज्वालामुखी फटा, और उससे जो भी पृथ्वी के ऊपर प्रभाव पड़े, ठीक है, वो हमें अचानक पता चलता है, इसलिए हम इसको आकस्मिक बल कहते हैं। और अभी तक आपने जो पढ़ा था वो आंतरिक बल पढ़ा था, इंट्रोजेनेटिक फोर्स पढ़ा था, और इंट्रोजेनेटिक फोर्स में जो पढ़ा था वो दीर्घकालिक बल की बात हो रही थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा आकस्मिक बल का।